हाँ जी, तो हम क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं, सेट्स चैप्टर कर रहे हैं। हमारे साथ रोहतक के स्टूडेंट्स भी हैं और डिफरेंट सिटीज के भी स्टूडेंट हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि 99% बच्चे इसी में ही गलतियां कर देते हैं। तो अगर बेस ही गलत बन जाएगा आपका, तो जो आगे देखो सेट्स के ऊपर कौन से चैप्टर बेस्ड है, आगे रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये सेट चैप्टर अगर वीक रह जाता है ना, फिर आगे बहुत दिक्कत आती है। तो सेट के बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन ना आपके काफी सारे बेसिक्स क्लियर कर देगा। ये आपको एक सेट दिया हुआ है, तो इस सेट का एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है और एक एलिमेंट 3 4 के साथ कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है वो है, फिर 5 है। ये इस सेट के एलिमेंट है। ठीक है, बोलो यहां तक समझ आया? तो अगर कोई सेट के अंदर एज ए एलिमेंट है तो वो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या 3 4 इसका 3 4 जो कर्ली ब्रैकेट का प्रेजेंट है, क्या इसका सबसेट है? नहीं। अगर ये सबसेट होता तो जो एलिमेंट है उसके साथ एक कर्ली ब्रैकेट और आती। ये ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है और उसके साथ तो पहले ही कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है, और अगर सबसेट दिखाना है तो एक कर्ली ब्रैकेट क्या आती और आती यहाँ पे। तो पहली बात करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बोलो? इनकरेक्ट। वेरी गुड। कितने बच्चों का ठीक है पहला आंसर, बोलो? पहला आंसर कितने बच्चों का ठीक है? आंसर तो इनकरेक्ट है। कितने बच्चों ने इनकरेक्ट लगाया आंसर? ठीक है, चलो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स, यानी कि फॉल्स। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। 3 4 कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बिलोंग्स टू ए, यस, क्योंकि ये इस सेट में एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैं क्या लगाऊंगा? बिलोंग्स टू ए लगाऊंगा। ये बात समझ आई है नहीं आई? थर्ड पार्ट, अभी अभी बताया थर्ड पार्ट कि 3 4 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं फिर क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो गया। यस बिल्कुल। तो ये थर्ड बात क्या हुई, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या करेक्ट? फोर्थ, वन बिलोंग्स टू ए, क्यों? क्योंकि वन क्या है इस सेट में एज ए एलिमेंट प्रेजेंट करते। ये बात क्या होगी बच्चों? ट्रू होगी। फोर्थ पार्ट ट्रू। वन इज सबसेट ऑफ ए, बताओ क्या गलती है इसमें? हाँ, ब्रेसेस नहीं है, यानी कि वन उस रूम में चले जाइए। वन इस सेट में एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वन बिलोंग्स टू ए तो है, लेकिन अगर सबसेट ऑफ ए अगर होता तो इसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगी होती, ये बात ठीक होती। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वन के साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो ये सबसेट कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ बेटा? फॉल्स हो गया। सिक्स पार्ट, 1 2 5 एज एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर, और बाहर क्या लगी हुई है? कर्ली ब्रैकेट, तो वो सबसेट हो गया। नाम ही सबसेट है तो वो एक सेट है, सेट के साथ कर्ली ब्रैकेट तो आएगी आएगी, डिस्क्रीट सेट है ना। ठीक है, उसके बाद 1 2 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट लगा के पूछा हुआ है बिलोंग्स टू है, तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स। सबसेट होता तो ट्रू होती, ये बिलोंग्स टू लिखा हुआ। अगला बताओ, 1 2 3 के साथ सबसेट ऑफ ए, गलत है या सही है? फॉल्स। क्यों? 1 2 तो एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 का है इसमें एलिमेंट है ही नहीं। 3 ना है इस सेट में, 3 एलिमेंट थोड़ा ना है। 3 4 इकट्ठा है एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो ये बात भी क्या होगी? 8th वाली बात भी क्या होगी? फॉल्स। अब बताओ 9th, 5 बिलोंग्स टू ए, यहां पे गलती हो सकती है। क्या इस सेट के अंदर 5 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं, नहीं प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? फॉल्स लगाएंगे। इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा? फॉल्स लगाएंगे। ये बात समझ आई? अगला, 5 सबसेट ऑफ ए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसेट जब निकालते हैं तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 के लिए हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। 5 एक स्पेशल है, तो बिना कर्ली ब्रैकेट के साथ ही होता है। या तो 5 लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, ये भी 5 है और वॉइड बोलते हैं इसको, नल सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, समझ गए? तो 5 सबसेट ऑफ ए, यस, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं लगती। और ये चीज
क्या 5 इसमें एज एलिमेंट प्रेजेंट है? एज एलिमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये चीज क्या होगी बेटा? फॉल्स। और 10th वाली चीज क्या थी? ट्रू। अभी बता। तो 11 के 11 पार्ट समझ आ गए। ये 11 के 11 पार्ट आपको एज ए बेसिक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे वाली चीजों में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं ये चीजें एमसीक्यू में स्पेशली।